Hi friends, welcome to Talengine. This is the cloud computing session and इस वीडियो में हम बात करेंगे AWS का टाइप्स ऑफ इंस्टेंस के बारे में. Before start the sessions, if you not subscribe our channel, please do subscribe and hit the bell icon to get notifications for more video. Now today's agenda. What is cloud computing? AWS instance type and demo. Now, cloud computing क्या है? Cloud computing is a delivery of different service through the internet. Those resources include tools and applications like data, storage, server, database, networking and software. तो क्लाउड कंप्यूट इन आसान भाषा में क्लाउड कंप्यूटिंग एक सर्विस है. थ्रू इंटरनेट हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं. कौन सा सर्विस? लाइक सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग एंड सॉफ्टवेयर. तो इस टाइप का जो सर्विसेज है इंटरनेट के थ्रू हम लोग प्रोवाइड करते हैं. तो इंटायर जो टेक्नोलॉजी है इसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं. नाउ AWS instance. What is AWS instance? AWS instance is a virtual server. With AWS EC2, you can set up and configure the operating system and applications that run on your instance. AWS instance मतलब एक virtual server है and इस instance सर्विस को प्रोवाइड करते हैं EC2. मतलब क्या है? मतलब Amazon's EC2 सर्विस यूज करके आप सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो. नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चंस, व्हाट इज वर्चुअल सर्वर? तो वर्चुअल सर्वर क्या है? तो वर्चुअल सर्वर इज अ सर्वर दैट शेयर द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज विद अदर ऑपरेटिंग सिस्टम डेडिकेटेड सर्वर बिकॉज दे आर कॉस्ट इफेक्टिव and provide faster resource control. Virtual server are popular in web hosting environment. तो वर्चुअल सर्वर मतलब क्या है? वर्चुअल सर्वर मतलब है इसका जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस है इसको हम बेस मशीन से शेयर करके यूज़ कर सकते हैं. मतलब हम लोग के पास एक बेस सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बाद उसके ऊपर हम लोग वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम लोग छोटा छोटा पार्ट करके हम लोग वर्चुअल सर्वर क्रिएट कर सकते हैं. और इंस्टेंस मतलब AWS इंस्टेंस काइंड ऑफ वर्चुअल सर्वर मतलब एक बेस सर्वर के ऊपर ये छोटा छोटा सर्वर हम लोगों को क्रिएट करके देता है. तो दैट्स वाई EC2 और इंस्टेंस इज मोर पॉपुलर. नाउ टाइप्स ऑफ Amazon's इंस्टेंस. नंबर 1 is general purpose. General purpose instance provide a balance of computing, memory and networking resources. मतलब इस टाइप का जो इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, मतलब जो इस टाइप का जो इंस्टेंस कैटेगरी है इसमें आपको मेमोरी एंड कंप्यूटिंग पावर सबको बैलेंस करके ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होगा. इसका मतलब इसमें आपको ज़्यादा मेमोरी, ज़्यादा CPU कंज्यूम नहीं मिलेगा. मतलब इसको एक वैरी करके जनरल पर्पस के लिए ये इस टाइप का इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है. नंबर 2 इज कंप्यूट ऑप्टिमाइज. कंप्यूट ऑप्टिमाइज कैटेगरी का इंस्टेंस में आपको क्या मिलेगा? ये इंस्टेंस डील फॉर कंप्यूट बाउंड applications that benefit from high performance web server and machine learning instance.
ये इस टाइप का कंप्यूट इंस्टेंस यूज़ होता है हाई परफॉर्मेंस जो सर्वर हम लोगों को चाहिए, लाइक डेटा एनालिसिस के लिए, मतलब मशीन लर्निंग इन एनालिसिस के लिए जिस टाइप का सर्वर का ज़रूरत है वो कंप्यूट ऑप्टिमाइज कैटेगरी में आपको मिलेगा। मेमोरी ऑप्टिमाइज मतलब क्या है? मेमोरी ऑप्टिमाइज आर डिज़ाइन फॉर डिलीवरी फास्ट परफॉर्मेंस फॉर वर्कलोड एंड फास्ट प्रोसेस फॉर लार्ज डेटा सेट इन द मेमोरी। तो इस टाइप का जो इंस्टेंस टाइप क्रिएट किया हुआ है इसमें आपको क्या मिलेगा? फास्ट, मतलब वेरी फास्ट सर्वर मिलेगा। इसमें आपको ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ रैम CPU कंज्यूम इसमें ज़्यादा मिलेगा। स्टोरेज ऑप्टिमाइज टाइप का इंस्टेंस में आपको ज़्यादा स्टोरेज मिलेगा, मतलब डेटा स्टोर करने के लिए आपको ज़्यादा स्टोरेज वॉल्यूम मिलेगा। एंड लास्ट जो है एक्सेलरेटर कंप्यूटिंग अंदर में आपको इस टाइप का इंस्टेंस जो है ये हार्डवेयर एक्सेलरेटर फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैलकुलेशंस और ग्राफिक प्रोसेसिंग के लिए ये यूज़ होता है। इस टाइप का कंप्यूटिंग यूज़ होता है। ये AWS का मैनेजमेंट कंसोल है। अब हम EC2 सर्विस के अंदर जा रहे हैं। क्लिक ऑन द EC2 सर्विस एंड क्लिक ऑन द लॉन्च इंस्टेंस। तो लॉन्च बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। अभी जो फास्ट ये जो पेज आया है इसमें चूज एन Amazon's machine image काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मतलब इस टाइप का इमेज के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सर्वर एंड एप्लीकेशंस इंटीग्रेटेड रहता है, मतलब इसके अंदर कस्टमाइज करके कॉन्फ़िगर करके रखते हैं। नाउ चूज लिनक्स AMI, मतलब लिनक्स का एक इमेज फाइल हम लोग चूज कर रहे हैं जिसका नाम है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8। सिलेक्ट एंड नाउ दिस इज द इंस्टेंस टाइप एंड ऑल इंस्टेंस टाइप हियर। इसमें शो कर रहा है जनरल पर्पस इंस्टेंस, compute optimize types instance, GPU instance, memory optimize and storage optimize। the general purpose instance के अंदर जिस टाइप का इंस्टेंसेस है उसके अंदर आता है, टाइप्स के अंदर आता है T2 नैनो, T2 माइक्रो, T2 स्मॉल एंड T सीरीज, T2, T3, T2, T3, T4, M5। इस टाइप का जो इंस्टेंस टाइप है ये जनरल पर्पस के अंदर आता है। इसमें आपको जो जिस टाइप का मेमोरी मिलेगा, मतलब 1 कोर CPU मिलेगा, 1 GB मेमोरी मिलेगा, ये एक्चुअली T2 माइक्रो के लिए है। और T2 माइक्रो एक्चुअली फ्री टायर एलिजिबल जो अकाउंट है, फ्री टायर एलिजिबल अकाउंट के लिए ओनली फॉर एक्सेसिबल T2 माइक्रो। अदर कोई भी हम टाइप्स चूज करेंगे इसके लिए मेरे को पे करना पड़ेगा। फ्री में आपको सिर्फ T2 माइक्रो एक्सेस ही मिलेगा। और आपको ज़्यादा मेमोरी और ज़्यादा CPU चाहिए तो आप T2 नैनो भी यूज़ कर सकते हैं, T3A लार्ज भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको 8 कोर CPU मिलेगा, 30 GB रैम मिलेगा। नाउ अभी हम लोग आते हैं कंप्यूट ऑप्टिमाइज के लिए। कंप्यूट ऑप्टिमाइज के अंदर आपको C का टाइप्स का सीरीज मिलेगा, C6 मिलेगा, C6G लार्ज, C6G X लार्ज टाइप का। इसमें आपको मेमोरी भी जिस टाइप का आपको रिक्वायरमेंट है उस टाइप का आपको फैमिली चूज़ करके आप मेमोरी और CPU यूज़ कर सकते हैं। आपको चाहिए 64 GB मेमोरी तो आप उस हिसाब से फैमिली चूज़ कर सकते हैं। एंड आफ्टर फैमिली चूज़ करने के बाद आप टाइप भी चूज़ कर सकते हैं, कौन सा टाइप आपको चाहिए। आप इस हिसाब से आपको ये
जिस टाइप का आपको फैमिली चाहिए, स्टोरेज ऑप्टिमाइज कर जब चाहिए तो आपको स्टोरेज ऑप्टिमाइज के लिए इस GB का 122 GB मतलब 122 GB आपको मेमोरी मिलेगा, उसमें CPU मिलेगा 16 एंड दिस टाइप ये जो है ये आपको एक लार्ज 8GB SSD मतलब x इंटू 800 4 इंटू 800 SSD आपको स्टोरेज मिलेगा। इस टाइप का जो मेमोरी चाहिए आपको, सर्वर चाहिए। मतलब हम लोग जब हाई परफॉर्मेंस डेटा स्टोरेज सर्वर क्रिएट करेंगे तो उस हिसाब से आपको मेमोरी भी चाहिए एंड CPU भी फास्ट चाहिए। तो तब आप इस टाइप का स्टोरेज ऑप्टिमाइज फैमिली चूज़ करके एक टाइप चूज़ कर सकते हैं। आपका डिपेंड ऑन योर पर्पस, आप कौन सा टाइप का इंस्टेंस आप चूज़ करने चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पर स्टोरेज ऑप्टिमाइज चूज़ कर सकते हैं, जनरल पर्पस भी चूज़ कर सकते हैं, मेमोरी ऑप्टिमाइज भी चूज़ कर सकते हैं। एंड करंट जनरेशन सभी करंट जनरेशन का ही है। कोई एक्चुअली क्लाउड में आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगा, लेटेस्ट अपडेटेड सॉफ्टवेयर मिलेगा, अपडेटेड रैम भी मिलेगा एंड अपडेटेड टेक्नोलॉजी का ही सब कुछ मिलेगा। तो नाउ मैं एक्चुअली मैं फ्री टायर एलिजिबल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, तो दैट्स वाई मैं जनरल पर्पस T2 माइक्रो ही चूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल्स, आप कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल्स में आप नंबर ऑफ इंस्टेंस आप कितना सर्वर चाह रहे हैं उस हिसाब से, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ सर्वर आप 1 चाह रहे हैं क्या 10 चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। 1 भी डाल सकते हैं, 10 भी डाल सकते हैं। तो 10 सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला सर्वर आपके साथ क्रिएट हो जाएगा, मतलब रेड हैट लिनक्स का 10 सर्वर क्रिएट होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर मैं एक ही देता हूँ एंड ऐड स्टोरेज। आप यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स के लिए 10 GB स्टोरेज मिलता है, आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हो। इसमें आप वॉल्यूम का साइज भी बढ़ा सकते हो। डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर ही सेट कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऐड टैग, यहाँ पर आप ऐड टैग यूज़ कर सकते हो। टैग के लिए आप यहाँ पर टैग नेम दे सकते हो और वैल्यू में आप टैग का नेम दे सकते हो, जो मैं देता हूँ लिनक्स सर्वर। एंड उसके बाद कॉन्फ़िगर, आप अभी ये सर्वर को बाहर से एक्सेस करने के लिए जिस सर्विस को आप एक्सेस करना चाह रहे हो उस हिसाब से आप सर्विस का एक्सेस दे सकते हो। मैं सर्वर को लॉगिन करना, दैट्स वाई मैं SSH सर्विस को लॉगिन करने के लिए ओपन कर रहा हूँ एंड इसको एनीवेयर कर रहा हूँ, मतलब मैं कोई भी IP एड्रेस से इस सर्वर को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इस सर्वर को एनीवेयर एक्सेस दे रहा हूँ। एंड रिव्यू एंड लॉन्च, उसके बाद एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ मैं जो कॉन्फ़िगरेशन दिया हूँ वो सही से हुआ है क्या नहीं हुआ है। एक बार चेक करने के बाद आप लॉन्च बटन में क्लिक करके, लॉन्च बटन के क्लिक करने के बाद आपको एक प्रॉम्प्ट ओपन होगा जहाँ पर आपको सिक्योरिटी की फाइल जनरेट करने के लिए बोलेगा। मतलब इसमें आपको EC2 सर्वर के लिए एक एन्क्रिप्टेड की फाइल डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। इस की फाइल को यूज़ करके ही आप इस सर्वर में लॉगिन कर पाओगे। मैं ऑलरेडी एक की फाइल क्रिएट करके रखा हूँ, तो उस की फाइल को ही मैं एक्सेस करने के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ। एंड लॉन्च, व्यू इंस्टेंस मेरा सर्वर क्रिएट हो रहा है। तो इस हिसाब से आप कौन सा टाइप का इंस्टेंस, कौन सा फैमिली का इंस्टेंस आप चूज़ कर सकते हो। वो मेमोरी ऑप्टिमाइज हो सकता है, स्टोरेज ऑप्टिमाइज हो सकता है, जनरल पर्पस इंस्टेंस टाइप भी हो सकता है। आपका कस्टमर का रिक्वायरमेंट और आपको जिस टाइप का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपका सर्वर का कितना लोड आएगा, आपका सर्वर आप किस हिसाब से यूज़ करना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो। मेरा सर्वर अभी रनिंग हो गया है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।